डॉक्टर कविता चौधरी पत्नी प्रोफेसर गौतम जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता में अपने पति की बेगुनाही का दावा किया और कहा कि उन पर लगे आरोप झूठे और सुनियोजित षड्यंत्र हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि अगर जांच नहीं हुई तो वह मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आपको बता दें, डॉक्टर कविता ने अपने पति की बेगुनाही का दावा किया है और कहा है कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला सुनियोजित षड्यंत्र है और उनके पति को बिना गहन जांच के फंसाया गया है। डॉक्टर कविता ने निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि अगर जांच नहीं हुई तो वह मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगी। उन्होंने व्हाट्सएप चैट के आधार पर आरोपों को खारिज किया और कहा कि छात्रा ने उनके पति की प्रशंसा में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। पूर्व छात्रों ने कॉल डिटेल जांच की मांग की और कहा कि छात्रा के अन्य विभागों के लोगों से नजदीकी संपर्क थे। मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और आरोपों की जांच की जाएगी। डॉक्टर कविता मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगा सकती हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर कविता चौधरी है। मैं प्रोफेसर गौतम जायसवाल जी की वाइफ हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा हमने किया है ताकि हम अपनी बात अपनी तरफ से आपके सामने रख सकें। अभी तक हमारा पक्ष खुद भी नहीं आ पाया आपके सामने, तो एक्चुअल जो बहुत सारी चीजें हैं छुपी हुई हैं वो सामने आ जाएं कुछ चीजें, तो इसी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप हमारी बात सुनने के लिए आप इकट्ठे हुए। जी, मेन पॉइंट ये है कि मेरे पति केमिस्ट्री का प्रोफेसर है और वो लड़की जो है बॉटनी की स्टूडेंट थी और उसके गाइड ने उसको मेरे हस्बैंड के पास पीएचडी का कुछ वर्क केमिस्ट्री का था जो उसको करने के लिए रेफर किया था। इसके लिए वो यहाँ आई थी और उसका काम पिछले 2 साल से चल रहा था जो 6-7 महीने पहले खत्म हो चुका है यहाँ से, जबकि उसने आरोप लगाया है कि ये मेरा काम कह रहे हैं पूरा नहीं होने दूंगा, धमका रहे हैं। दूसरी चीज कि मेरे हस्बैंड को स्किन सोराइसिस है, पिछले लगभग 10-12 साल हो गए होंगे, सीवियर है वो, और काफी इलाज कराया है, मेडिकल, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हर तरह का इलाज करा के वो बहुत परेशान हो चुके हैं। तो लड़की वो इतनी विश्वासी हो गई थी उनके कि उसने बोला सर आप वहां जाएंगे, ये खजुराहो बागेश्वर धाम जाएंगे, वहां बाबा से मिलेंगे तो हो सकता है आपकी सोराइसिस ठीक हो जाए। फिर वो बरसाने लेके गई कुछ टाइम बाद उनको कि सर आप यहाँ राधा कुंड में स्नान करेंगे तो आपका सोराइसिस का इफेक्ट पड़ेगा, आप ठीक हो जाएंगे। वो उसके बातों में आकर या कहीं इमोशनल फूल बनाकर वो अपने साथ लेके गई और फिर उसकी ही बेस पे उनको धमकी देने लगी कि मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ कि मुझे पैसे दीजिए नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। और उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल भी लोग शायद जुड़े हुए हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब आपकी नॉलेज में था कि ये बाबा जी बिल्कुल नॉलेज में था, मेरे नॉलेज में थी ये सारी चीजें। ये सब आपकी नॉलेज है, तो आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं कोई, हमें विश्वास था, वो मेरे घर आती जाती थी, मिलना जुलना था, मैं डिपार्टमेंट भी अक्सर जाया करती थी, मेरा जाना आना डिपार्टमेंट होता था। उसको ये मालूम था कि प्रोफेसर शादीशुदा है? बिल्कुल मालूम था, मैं डिपार्टमेंट जाती हूँ, वो मेरे घर आ रही है। वहाँ उसने जो आरोप लगाया है हाँ गलत है वो आरोप। शादी का डिमांड के उसके कुछ रिसिप्ट हैं जो हमारे पास है, बाकी उसने नगद लिए हैं। नगद के तो कोई आप कह नहीं सकते कि क्या है। कुछ उसने कभी मोबाइल रिचार्ज के बहाने, कभी पॉलिसी भरनी है के बहाने, कभी कोई और काम है फीस भरनी है के बहाने, क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़ा अपने तरफ से वीक है। आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है कि वो ऐसा लगे कि वो आपको ब्लैकमेल कर रही है? आपके पति ब्लैकमेल करने का साक्ष्य सिर्फ मेरे पास ये है जो इसमें दे रखा है इन्होंने कि चैट्स हैं जो हमारे पास, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि हमें कुछ अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह की चीजें हो गई। वो सन जेल में है। अच्छा, विश्वविद्यालय ने किस आधार पर निलंबित किया जांच करके? जांच वही एफआईआर हो गई, उसी के अकॉर्डिंग उन पे प्रेशर आया विश्वविद्यालय। जांच कमेटी अलग बनाएगी ना? जी, तो पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं डॉक्टर कविता चौधरी जी का वकील हूँ। क्या ये पूरा मामला फर्जी है, ये एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि शादी का झांसा देना और शादीशुदा होना अपराध नहीं है, ऐसे में एफआईआर नहीं हो सकती, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस ने साजिशन लोगों की बातों में आकर के और पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के जो है प्रोफेसर को जो है गिरफ्तार किया है। और जहां तक मेरा मानना ये है कि प्रोफेसर एकमात्र प्रोफेसर हैं जो अनुसूचित जाति के दलित समाज से आते हैं, उनको साजिशन गिरफ्तार किया है क्योंकि वो एचओडी बनने वाले थे डिपार्टमेंट के, वो एचओडी ना बने
इसलिए एक बहुत बड़ा अपराध उनके खिलाफ साजिशन लगाया गया है। आपने 5 लड़कों का जिक्र किया था, 5 लड़के कौन है? वो 5 लड़कों के नाम हमने इसमें आपको कॉपी में दे दिए हैं। उनकी चैटिंग और कथित पीड़िता की चैटिंग जो है उसमें है, जिसमें कि प्रोफेसर को फंसाए जाने की चैटिंग है, जिसको हम अदालत में दाखिल करेंगे। कौन हो सकता है साजिश कर रहे हैं कुछ कांग्रेस के लोग हैं और कुछ और लोग हैं जो जिनके भी नाम अदालत में खोले जाएंगे। आप बता रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन साजिश करते हैं? वो कांग्रेस के नेता हैं कुछ और भी लोग हैं, कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं, डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, लेकिन उनका नाम चूंकि साक्ष्य नहीं है इसलिए उनका नाम लेना उचित नहीं है। डिपार्टमेंट के लोग हैं कि एचओडी ना बन जाए। सरकार की क्या मंशा है दलितों के प्रति? जो सरकार की मंशा तो अच्छी है कि दलितों को न्याय मिले, लेकिन जो न्याय की बात है, जो न्याय देने वाले हैं वो गलत लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, वो न्याय नहीं होने देते। जो पांच लोग राजनीतिक पार्टी से हैं, वो राजनीतिक पार्टी से, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, वो हमने इसमें खुलासा किया है और बड़े जज साहब के यहाँ भी हम इसका खुलासा करेंगे। ठीक है।